नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। आज हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। जिस तरह से पर्यावरण की अगर बात करते हैं तो पर्यावरण को लेकर जागरूकता के साथ साथ लोगों को ये भी समझना चाहिए कि पर्यावरण हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा महत्वपूर्ण है कि जिसको लेकर हमारे जीवन में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ते हैं। हमारे जीवन में जैसे कई चीज़ें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, उनमें से एक पर्यावरण भी है। और ये भी इनकार नहीं किया जाता कि पर्यावरण का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई पहुंचाता है तो वो मानव है, जिसका भुगतान भी मानव को ही करना पड़ता है। अगर ताज़ा मामलों की बात करें तो जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी कोरोना काल में देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर पर्यावरण शुद्ध रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। लेकिन जिस तरह से पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं, साइक्लोन आ रहा है, लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, कहते हैं हवा बिक रही है। जिस तरह से इस बार देखा गया कि ऑक्सीजन की मारामारी यानी हवा बिक रही थी और लोग परेशान थे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ पूरे विश्व की अगर बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं, उस दिन पेड़ भी लगाते हैं। लेकिन शायद उस पेड़ को लगाने के बाद लोग ये भूल जाते हैं कि आखिर उस पेड़ का आगे चलकर क्या हुआ। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अमजद खान है, जो लगातार सामाजिक मुद्दे और पर्यावरण को लेकर हमेशा आगे रहते हैं। और आज भी हम बात करेंगे कि आखिर पर्यावरण और मैंग्रोव जिस तरह से आर्थिक राजधानी मुंबई में पूरी तरह से तबाह किए जा रहे हैं, हर तरफ जो है मैंग्रोव पर कहीं डंपिंग की जा रही है तो कहीं अवैध निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में एक तरफ तो बात की जाए तो सरकार पर्यावरण को लेकर तरह तरह के उपक्रम चलाती है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं पर्यावरण विभाग की तरफ से। लेकिन क्या एक्चुअल में उसका लाभ आम लोगों को मिल पा रहा है? क्या हम शुद्ध हवा और पानी ले पा रहे हैं? पर्यावरण से कितने सुरक्षित है मुंबई कर, इस पर आज हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अमजद जी, क्या है ये पर्यावरण दिवस? तो बड़े ही धूमधाम से मनाने की योजना बनाई जाती है, लोग पेड़ लगाकर फोटो भी खिंचा लेते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में आज हम शुद्ध पर्यावरण में जी रहे हैं? पहली बात तो हम लोगों को पर्यावरण दिवस बनाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद पर्यावरण को नष्ट कर रहे, ख़राब कर रहे, तो हमारे को कोई हक नहीं है कि हम पर्यावरण दिवस बनाया जाए। पर्यावरण, ये जो झाड़ है, झाड़ हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है वो देखिए। झाड़ जब तक जिंदा रहता है, वो कहावत है ना, एक हाथी जब जिंदा है लाख का और मर गया तो 1.25 लाख का, तो वैसे ही जब झाड़ जिंदा है तो वो करोड़ों का और मरने के बाद वो 1.25 करोड़ का हो गया। देखिए, आज हमारे को शमशान में अगर लकड़ी चाहिए तो वो झाड़ है। आज अगर हम मर जाते हैं तो हमारे कब्रिस्तान में भी लकड़ी अगर चाहिए तो झाड़ है। जब तक जिंदा है हमारे को ऑक्सीजन देता है, फल फ्रूट देता है, छाँव देता है, वो खुद धूप में तपता है, बारिश तूफान आंधी हर चीज़ के अंदर वो सहन करता है। लेकिन हमारे को झाड़ तकलीफ नहीं देता, लेकिन हम उसके एवज में क्या करते, हम उसको, हमारे अगर बिल्डिंग के पास आ गया, गेट के पास आ गया, हम उसको काट देते। होर्डिंग अगर लग गया, हमारा एडवर्टाइजिंग छुप रहा है, हम उसको वो कर देते। हम बिल्डिंग रीडेवलपमेंट करते तो उखाड़ देते। हमारे को अगर कहीं अगर हमारे को ऑक्सीजन का कमी हो गई तो हम चलो झाड़ के नीचे बैठ गए, कोई तकलीफ आ गई, बीमारी हो गई तो हम जाके झाड़ के नीचे बैठ के खाना खा लिए, पिकनिक बनाकर आ गए। लेकिन झाड़ है क्या, वो हमारे को समझना होगा। मैंग्रोव है क्या, वो हमारे को समझना होगा। तालाब है क्या, वो हमारे को समझना होगा। कुएं, वेल जो बौड़ी बोलते हैं, वो क्या है, वो हमारे को समझना होगा। ना कि हमको उसको ख़राब करना है, ना कि हमको नष्ट करना है। हमको हमारे लिए, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए बचा के ये सब रखना है। तो मैं आपको थोड़ी सी मतलब जानकारी ये दूंगा जो मेरे को नॉलेज है कि 2005 से लेके लगातार बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर बार बार फटकार सुनाई देती है कि बाबा आप मैंग्रोव्स को सेव करो, मैंग्रोव्स बचाओ, मैंग्रोव्स बचाओ। देखो, हमने उनकी बात नहीं सुनी। हमने 26 जुलाई के अंदर देख लिया क्या हो गया। उसके बाद हमने 2011 में देखा क्या हो गया। उसके बाद अभी हमने 17 में 2021 को देखा क्या हो गया। साइक्लोन आया। क्यों आया? क्योंकि हमने मैंग्रोव्स को नष्ट किया, मैंग्रोव्स को ख़त्म किया, मैंग्रोव्स के अंदर हम घुस गए। तो मैंग्रोव्स को बचाना इतना ज़रूरी है कि आपको और हमारे को अगर आने वाले सालों में अगर ज़िंदा रहना है तो हमारे को मैंग्रोव्स बचाना ही होगा। क्योंकि मैंग्रोव्स के अंदर 1.5 मिलियन बर्ड्स रहते हैं, उसके अंदर फॉक्स रहता है, जैकल जो बोलते हैं,
सांप रहते हैं, गिरगोट रहते हैं, अनेक तरीके के उसके तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं। तरह के जीव कहीं ना जंतु कहीं रहते हैं। जो प्राकृतिक चीजें हैं उससे अगर खिलवाड़ करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके जीवन पर इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा। और जिस तरह से हर साल की अगर बात करें तो किसी ना किसी प्राकृतिक आपदा का सामना मनुष्य को करना पड़ रहा है, जिसकी वजह खुद मनुष्य है, क्योंकि आप पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम और आपकी संस्था का नाम। मैं एडवोकेट राजेश दाभोलकर, मेरी वसुंधरा फाउंडेशन करके संस्था है। वसुंधरा फाउंडेशन में ही वसुंधरा वसुंधरा है और वसुंधरा का मतलब ही हो गया धरती। धरती हो गया, और वो पर्यावरण प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, इसके लिए हम काम करते हैं। आज के दिन मैं आपको दो चीज़ें बहुत स्पष्टता से बताना चाहूँगा। ये जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, मैंग्रोव्स बहुत बड़ी पैमाने पे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके लिए अगर हम कहना चाहें तो दो लोग, एक तो महाराष्ट्र शासन और दूसरा बीएमसी, ये दो लोग ये पर्यावरण ह्रास के लिए जवाबदार है। उसके कारण मैं आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ट्री एक्ट लाया। वो ट्री एक्ट में क्या आया कि ट्री एक्ट में 3 प्रकार के परमिशन आपको दिए जाते हैं। यानी परमिशन अगर आपको देना है तो 3 चीज़ों को दिया जाता है। यानी समझो कुछ डेवलपमेंट के लिए पेड़ आ रहे हैं, बिल्डिंग डेवलपमेंट है, रोड डेवलपमेंट है, गटर बड़े बड़े कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो उसके लिए पेड़ आते हैं। तो 3 प्रकार की चीज़ें उसमें दी जाती है परमिशन में। एक तो ट्री एक्ट में बताया गया है कि आपको अगर एक इसमें बाधित हो रहे 1000 पेड़ एक डेवलपमेंट में, तो वो 3 प्रकार के परमिशन दिए जाते हैं। एक तो कटिंग के, आपको कटिंग करना है। दूसरा ट्रांसप्लांट करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे या उसके बाजू में आपको ट्रांसप्लांट करना है। और तीसरा जो रिटेन रखने हैं टेर, यानी जैसे है वैसे आपको पेड़ वहाँ पर ही रखने हैं। लेकिन हमने देखा गया तो जो ट्रांसप्लांट होते हैं पेड़, वो ट्रांसप्लांट होने के बाद जो ट्रांसप्लांट करता है वो उसको हर महीने, हर 6 महीने में ट्री अथॉरिटी को एक रिपोर्ट देना पड़ता है कि वो किस तरह से है, ट्रांसप्लांट किए हुए पेड़ जिंदा है नहीं है, उसकी स्थिति क्या है। लेकिन मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बताना चाहता हूँ, आप ट्री अथॉरिटी में गए महानगर पालिका के, तो एक भी डेवलपमेंट या एक भी डेवलपर या एक भी डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, उन्होंने ये 6-6 महीने के रिपोर्ट बीएमसी में जमा नहीं किए। यानी ये सीधी सीधा जो है वो पर्यावरण का ह्रास महानगर पालिका कर रही है। दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पर्यावरण का ह्रास है वो स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से कर रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा एसवीपी माड़ा, यहाँ पर एसवीपी माड़ा है, वहाँ पर पहले क्या थे, मैंग्रोव्स थे। बाद में आप बीकेसी में जाओगे, जो पूरा बीकेसी पूरा बसा हुआ है, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर पूरे मैंग्रोव्स थे। बाद में आप मालवनी जाओगे तो मालवनी में 1, 2, 3, 4 सेक्टर है, वहाँ पर क्या थे, वहाँ पर मैंग्रोव्स थे। यानी एक तरह से ये माड़ा है, एमएमआरडी है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एजेंसी है, वही एक तरह से जिंदा जो हमारे मैंग्रोव्स है वो बुझा रही है और वहाँ पर लोगों को बसा रहे हैं। यानी अगर पर्यावरण का ह्रास करने में कोई जिम्मेदार है तो स्टेट गवर्नमेंट है और दूसरी महानगर पालिका है, क्योंकि उनके जो कायदे हैं वो कायदे बहुत स्ट्रांग नहीं है। यानी मैंने आपको जो पहले बताया कि ट्रांसप्लांट में अगर कोई डेवलपर या कोई एजेंसी अगर नाकाम होती है तो उनको सज़ा क्या है, उनको सज़ा एक ही है कि उनको जो डिपॉजिट दिए है वो फॉरफिट हो जाते हैं। यानी उससे हार्ड कोई सज़ा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कायदे बना रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बीएमसी, वो बहुत जब तक कठोर नहीं होते तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम पर्यावरण बचा पाओगे। कायदा कठोर होगा तो ही पर्यावरण बचा पाएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी ये है कि पर्यावरण के बारे में जाने और मैंग्रोव कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमजद जी ने पूरी एक फाइल तैयार की है इस पर कड़ी मेहनत करके, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कितने प्रकार के मैंग्रोव हैं और इन मैंग्रोव में कितने जीव जंतु रहते हैं। यानी अगर हम मैंग्रोव को नष्ट करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जीव जंतुओं के जान पर भी खतरा है, उनकी जानें भी जाती हैं। इस तरह के कई ऐसे सोशल कॉज को लेकर अमजद लगातार आवाज़ उठाते हैं और आज जानेंगे अमजद जी इस पूरे लिस्ट को बनाने में कितने दिन का समय लगा। सर पिछले समझिए मैं 15 साल से इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ या मेहनत कर रहा हूँ।
झाड़ के क्या होता है, तालाब क्या होता है, कुएं के कैसे होते हैं, मैंग्रोव्स कैसा है, मैंग्रोव्स को कैसा हम लोगों को बचाना चाहिए। मैंने तो काफ़ी मतलब मेहनत किया हूँ। जब मैंने एक आरटीआई डाला था 2007 में, जब पूरे मुंबई शहर में 12,406 कुएँ थे, लेकिन जब मैंने 2014 में दोबारा आरटीआई डाला तो वो कुएँ हो गए 14,500। यानी कहीं ना कहीं मैं मेहनत के अंदर सफल हो गया। लेकिन आज फिर से ऐसा हो रहा है सर कि मैं देख रहा हूँ हर जगह जब बिल्डिंग रीडेवलपमेंट हो रही है तो कुएं को नष्ट किया जा रहा है, तालाबों के ऊपर बिल्डिंगें बनाई जा रही है, मैनग्रोव्स के ऊपर बिल्डिंगें बनाई जा रही है। आपके रिसर्च में 15 साल के रिसर्च में मैनग्रोव कितने प्रकार के हैं, और खासकर मुंबई की बात करें तो मुंबई में किस तरह के मैनग्रोव हैं? पूरे महाराष्ट्र में 19 प्रकार के मैनग्रोव्स है, और जिसमें से 18 तरीके के जो मैनग्रोव्स है वो सिर्फ बम्बई में पाए जाते हैं। और जो कि हम समझते हैं कि वो जंगली झाड़ है, वो ख़राब है, और हम उसके अंदर कचरे फेंकते हैं और हम उसके ऊपर घर बसाते हैं, हम उसके ऊपर बिल्डिंग बताते हैं। अभी जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि एसपीपी माड़ा, मालोनी, चारकोप, ये माड़ा ने जो है मैनग्रोव्स बुझा के लोगों को बसाने का काम किया। मैं बताना चाहूँगा आपको कि 2008 से आज तक 21 तक पूरा मीरा भाईंदर जो शहर एक नवा जो बसाया जा रहा है या बस रहा है या बसा चुका है, वो पूरा मैनग्रोव्स के ऊपर है। कितने अनगिनत बिल्डरों पे एफआईआर है, कितने कुछ है, लेकिन किस पे कोई तरीके की कार्रवाई नहीं होती है। आए दिन वहाँ पे मैनग्रोव्स में भरनी है, थोड़े दिन के बाद जाओ एनए हो जाता है, उसके बाद जाओ आप बीएमसी परमिशन देती है, उसके बाद जाओ आप बड़े से बड़े टावर बनते, लेकिन आप ये सब नष्ट करके किसको बसा रहे हो? लोगों को ही। मैनग्रोव को लेकर सीआरजेड का भी मामला आता है, उस पर क्यों नहीं अमल होता? उस पर अमल होगा ही नहीं। जहाँ पे मैनग्रोव्स है वहाँ से 500 मीटर 50 मीटर जो है बफर जोन है। आप अभी देखो यहाँ पे एसपीपी माड़ा में ये जो काम चल रहा है बीएमसी का, यहाँ पे भी बफर जोन है, उससे 50 मीटर दूर पे काम होना चाहिए। देखो ना, आप बिंदास काम कर रहे हैं, मैनग्रोव्स को बुझाने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे एक तालाब है, तालाब को भी इन्होंने बुझाने का काम किया है। इसके अंदर ही डंपिंग ग्राउंड है बीएमसी का, इलीगल जो कचरा पूरे मुंबई का यहाँ पे जमा करते हैं और यहाँ से फिर डंपिंग ग्राउंड में जाता है। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका माड़ा, हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री, उनको इसके ऊपर ध्यान देना होगा कि यही लोग करप्ट है। अभी आप देखो मेरे पीछे से ये कचरे की गाड़ी जा रही है, ये कहाँ जा रही है? मैनग्रोव्स में ही जाके डंपिंग हो रही है। ये देखो ये कचरा कहाँ जा रहा है? मैनग्रोव्स में जा रहा है। तो अगर ये डंप होते रहेगा इस तरीके से, अगर मैनग्रोव नष्ट होगा तो आपको हमारे को साइक्लोन का पानी जो मुंबई के अंदर हर साल पानी भरता है, उसका सामना हमारे को करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जिम्मेदार हम खुद है। हम इसके लिए जो है कहीं पे भी जाके एक झाड़ लगा दिए, 10 एंगल से फोटो लगा दिए, पेपर में आ गया कि हमने झाड़ लगाया। कोई इन्वायरमेंट सेव नहीं करता है, सिर्फ इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है और इन्वायरमेंट को कोई सेव नहीं करता है। पर्यावरण दिवस 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने शुरुआत की थी, और जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी और लगातार पर्यावरण को बचाने के लिए तरह तरह से दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या पर्यावरण बच रहा है? क्या हम सुरक्षित हैं? ये सवाल हर किसी के जहन में है। लेकिन जिस तरह से पर्यावरण प्रेमी अब आवाज़ उठा रहे हैं, और साथ ही ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर पर्यावरण के बारे में आप नहीं जानते हैं तो पहले पर्यावरण के बारे में जानिए, क्योंकि पर्यावरण हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आज इस वायरस पेंडेमिक के दौर में सबको सभी से खतरा है। जो पहले से किसी लाइलाज बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, लंग्स प्रॉब्लम या किसी अन्य समस्या से पीड़ित हैं, वो और ज्यादा खतरे में हैं। सबकी लाइफ रिस्क पे है और इम्यूनिटी टेस्ट पे है। ऐसे में आपका साथ निभा सकती है बॉडी रिवाइवल, जो किसी भी लाइलाज बीमारी से लड़ने की ताकत देती है और इम्यूनिटी बढ़ा देती है। तो एक स्वस्थ जिंदगी के लिए आज ही अपनाएं बॉडी रिवाइवल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण दिवस की। पर्यावरण दिवस पर बड़े बड़े कार्यक्रम तो किए जाते हैं, लेकिन पर्यावरण को लेकर कितने जागरूक हैं लोग, ये जानने की कोशिश आज हम कर रहे हैं। क्योंकि आर्थिक राजधानी मुंबई की अगर बात करें
तो मुंबई में सबसे ज़्यादा पर्यावरण को हानि पहुंचाई जा रही है। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, सर्वे आ रहे हैं कि पर्यावरण में पेड़ों की कटाई बड़ी मात्रा में की जा रही है, शायद ये हम भूल जा रहे हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, चाहे वो साइक्लोन की बात करें, कोरोना महामारी की बात करें, ऐसी तमाम प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप साफ़ सुथरी हवा पाएंगे तभी आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जब आपके पास पेड़ पौधे मैनग्रोव नहीं रहेंगे, आप हमेशा इसी तरह से प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में रहेंगे। आपसे जानेंगे पर्यावरण को किस तरह से देखते हैं, कितना इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। ये जो पर्यावरण दिवस है, असल में सरकार को वो बजट देना चाहिए कि हम डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट डे बनाते हैं ये लोग, और ये लोग पूरे मुंबई का एक चार्ट बनाते हैं, मुंबई और जहाँ जहाँ भी इनको डेवलपमेंट करना रहता है, ये इन्वायरमेंट डे के अंदर ही ये तय करते हैं बैठ करके कि भाई इतना सेक्टर या इतना हेक्टर ज़मीन जो इन्वायरमेंट में थी या गवर्नमेंट में अलग अलग स्कीम के अंतर्गत इसको ले करके किस तरह से किस डेवलपर को क्या हैंड ओवर करना है। तो ये इन्वायरमेंट डे जो सरकार बनाती है, ये कोई इन्वायरमेंट या लोगों की भलाई का दिवस नहीं है, ये सौदे का दिन है, जहाँ पर बड़े पैमाने पे सरकार बैठ करके बल्क में सौदा करती है डेवलपर्स और बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ कि हम अभी ये स्कीम शुरू करने जा रहे हैं, ये किसको चाहिए, कितने में चाहिए, आप अभी से बोल दो ताकि हम उसको दे सकें। और उसका जो खामियाजा है उसके अंदर हम लोग भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो जो चीज़ होती है जिसके अंदर वो बिल्डिंग बनती है, प्रॉपर्टी बनती है, उसको हम खरीदते हैं, लोन पर लेते हैं और बाद में जाकर के रोते हैं कि हम वो डूब गया, हमारा ये हो गया, उजड़ गया, वो मर गया, ये मर गया। लेकिन हम कभी भी सरकार को वो अधिकारी को उसका दोष नहीं देते, क्योंकि बाद में फिर वो लेकर के एक आ जाते हैं कि भाई हम उसको ये मलहम पट्टी आपको दे रहे हैं, ये इतना सरकार ये एड दे रही है, सरकार आपके लिए ये कर रही है। तो ये जो एनवायरनमेंट डे है, ये एनवायरनमेंट डे एनवायरनमेंट या लोगों की ये झाड़ जंगल जो है वो बचाने का सरकार वो एक खाली एक ढिंडोरा पीटती है, वो एक खाली प्रोग्राम करती है। दरअसल इस दिन वो एक रोड मैप तय किया जाता है कि कौन कौन से किस किस इलाके में किस किस कौन कौन सी ज़मीन कैसे और किसको बेची जाएगी। बड़ा आरोप है पर्यावरण को लेकर, प्रशासन की गंभीरता होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया कि पर्यावरण के दिवस के दिन जिस तरह से एक रोड मैप तैयार किया जाता है कि कौन सी ज़मीन कहाँ पर मैनग्रोव है, कहाँ पर एनए प्लाट है, इन तरह तरह की चीज़ों को लेकर। कुणाल जी, हाथ में मैनग्रोव की लिस्ट लेकर खड़े हैं आप, क्या कहेंगे कि लगता है कि आज पर्यावरण सुरक्षित है मानव के लिए और जीव जंतुओं के लिए? मेरा मानना है कि अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो मौत के कुएं में हम खड़े हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है मुंबई में, जिस तरह से महानगर पालिका हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये करोड़ों रुपए इनके रख रखाव पर खर्चा करती है, तो ये एक प्रकार का दिखावा होता है, मुझे तो लग रहा है। जिस प्रकार का इसमें आप देख रहे हैं, ये मैंग्रोव्स का मैप है मुंबई का। तो आप अगर यदि हाल की परिस्थिति देखेंगे तो यहाँ पर आपको रहवासी इमारतें, पार्क, बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग सेंटर, रास्ते या सरकारी सुविधाओं की जो कहते हैं जैसे नाले वगैरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, यही आपको दिखेंगे। यहाँ आपको मैंग्रोव्स वगैरह कुछ नहीं दिखेंगे। तो ये खाली एक दिखावा हो रहा है, जैसे कि महानगर पालिका की तरफ से हर साल दावा करते हैं करोड़ों रुपए, जैसे कि 400 करोड़ का कुछ इस साल का गार्डन्स के लिए फंड दिया गया है, जिसमें उनको नए डेवलप करने हैं गार्डन्स के रख रखाव रखने हैं, रोड साइड के जो जिसे डिवाइडर कहते हैं, डिवाइडर पे जो गार्डन्स रहते हैं, पाथवेज रहते हैं, इन सब के लिए रख रखाव रखना रहता है। पर जैसे आप मुंबई की परिस्थिति देखते हैं, भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से आज की तारीख में जो डेवलपमेंट चल रहा है, तो मुझे सिर्फ यही लगता है कि करोड़ों का भ्रष्टाचार पेड़ों के नाम पर हो रहा है। बजट की बात इन्होंने कही है। बजट में हर बार पर्यावरण को लेकर, यहाँ तक कि पर्यावरण विभाग ही अलग होता है और इसका मंत्रालय भी होता है, जिसके मंत्री खुद सूबे के मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे हैं। पर्यावरण विभाग उनके हाथ में है। लेकिन जिस तरह से अमजद जी क्या कहेंगे, करोड़ों रुपए खर्च तो होते हैं, चाहे वो संसद भवन की बात की जाए, मंत्रालय की बात की जाए, करोड़ों रुपए खर्च करके पेड़ लगाए जाते हैं, गार्डन बनाए जाते हैं, लेकिन
क्या उनके रखरखाव का काम सही से होता है? 17 मई 2021 को साइक्लोन आया, उसके लिए हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 252 करोड़ रुपया पास किया कि साइक्लोन आया, इतना लोगों को मतलब नुकसान हो गया, लोगों को नुकसान हुआ। उसमें से इन्होंने 50 करोड़ रुपया झाड़ों के लिए रखा, मैनग्रोव्स के लिए रखा। आप देखो जहाँ जहाँ पे मैनग्रोव्स थे मुंबई शहर के अंदर, वहाँ पे साइक्लोन का असर नहीं हुआ। जहाँ पे मैनग्रोव्स नष्ट करे गए, जहाँ पे मैनग्रोव्स नहीं थे, वहाँ पर ही सारे पेड़ गिर गए हवा से, क्योंकि ये जो मैनग्रोव्स है ये हवाओं को रोकता है, समंदर का जो बाढ़ आता है उसको रोकता है। आपकी सारी गंदगी जो पूरे स्टॉर्म वाटर डेनिस की जो गंदगी है वो पूरी मैनग्रोव्स अपने अंदर ले लेता है और आपको मतलब ग्रीनरी भी दिखाता है ऊपर से और अच्छी एकदम मस्त फ्रेश हवा आपको देता है। लेकिन सरकार उसके ऊपर जो है जोर नहीं दे रही है, मैनग्रोव्स नष्ट हो रहा है। मैं बार बार आपके चैनल से माध्यम से ये मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि लोग जो है मैनग्रोव्स को रख रखाव कीजिए। मैनग्रोव्स क्या है, मैनग्रोव्स क्या होता है, हमारे नहीं हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम लोगों को ये जो है हम लोगों को इसको बचाना पड़ेगा। तालाब बचाना पड़ेगा, कुएं। आज देखो आप पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर पानी की कमी हो जाती है तो लोग कहाँ से पानी पीते? कुएं से पीते। और हमारे मुंबई शहर के अंदर 15,000 कुएं, लेकिन आज अगर आप उसको देखोगे तो बिल्डर पूरी तरीके से कुएं को मिटाए जा रहे हैं, तालाब के ऊपर बिल्डिंगें बनाई जा रही है, मैनग्रोव्स पे बिल्डिंग बनाए। तो हम कैसा मतलब राइट्स रख सकते हैं कि पर्यावरण दिवस मनाए? मैं तो ये समझता हूँ कि पर्यावरण दिवस मेरे लिए ख़राब है, मैं नहीं बना सकता हूँ पर्यावरण, क्योंकि उसका दोषी हूँ मैं, उस झाड़ों का दोषी हूँ मैं, उसका गुनहगार हूँ मैं, क्योंकि ऊपर वाले को मेरे को मरने के बाद जवाब देना है कि मैंने उसके लिए क्या किया। तो पिछले 15 साल से मैं ये मेहनत कर रहा हूँ कि मैनग्रोव्स बचाऊँ, झाड़ों को लगाऊं। अभी पूरे मुंबई शहर के अंदर जब 17 मई को जब साइक्लोन आया था तो 5,000 झाड़ चले गए, लेकिन मुंबई शहर के अंदर उसके बदले 10,000 झाड़ लगने चाहिए थे, नहीं लगे। मीरा भाईंदर के अंदर करीब 600 झाड़ गए, उसके उधर पे नहीं लगे झाड़। सिर्फ अब इन लोगों का काम है कि झाड़ों को उखाड़ना, और जब आप उनको पूछने जाओगे कि भाई इसके रीप्लांट आपके हाथ में कोर्ट की ऑर्डर कॉपी है, मैनग्रोव पर अगर अतिक्रमण होता है तो कोर्ट का क्या ऑर्डर है? कोर्ट का ऑर्डर ये है कि जहाँ पे भी मैनग्रोव्स है 550 मीटर बफर जोन है। ये देखो यहाँ पे एकदम खुले तरीके से लिखा हुआ है कि बफर जोन है। साइक्लोन के लिए मैनग्रोव्स कितना हमारे लिए ज़रूरी है यहाँ लिखा हुआ है, देखो साइक्लोन के लिए। फिर उससे हमारे को क्या क्या मैनग्रोव्स को हमारे को क्यों रखना चाहिए, उसको बाउंड्री वॉल होना चाहिए। जहाँ पे मैनग्रोव्स है वहाँ पे बड़े बड़े ऐसे गडर्स डालने चाहिए ताकि कोई आदमी अंदर नहीं जावे, जाके वहाँ पे डंपिंग नहीं हुए। लेकिन आप देखोगे कि कलेक्टर, तहसीलदार, अनगिनत एफआईआर है पूरे मुंबई शहर में, चाहे वो फिल्म एक्ट्रेस हो, एमएलए, पॉलिटिशियन हो, आम नागरिक हो, सभी के ऊपर एफआईआर है। लेकिन एफआईआर करके हम करेंगे क्या? हमारी जो पर्यावरण है वो तो नष्ट हो गया, उसको तो हम बचा नहीं सके। लेकिन अभी मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि जितने मैनग्रोव्स या जितने पर्यावरण चीज़ें अभी बची हुई है हम कम से कम उसको सेव तो करें, हम कुछ उसको बचाए तो सही। सिर्फ पर्यावरण के दिन हम जो है झाड़ को लगा के भूलना नहीं है। अभी जो हमारे पास एक्चुअली जो झाड़ है, मैनग्रोव्स है, तालाब है, कुएँ है, ये सारे इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं, ये हमारे को संभाल के रखना है। कई संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के नाम पर साफ सफाई करती हैं, कई टन कचड़े निकलने के दावे किए जाते हैं। उन संस्थाओं को क्या कहेंगे कि आखिर इतने दिन चुप क्यों? आपको जैसे आपने कहा कि मुझे 15 साल लग गए, शायद ऐसे ही अगर पहले ही कुछ लोग आवाज़ उठाते तो शायद इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से हम बच सकते थे। देखिए सर, मैं 15 साल के अंदर बहुत सारा मुद्दा उठाया हूँ, तालाब पे, कुएं पे, इन्वायरमेंट के लिए। लेकिन ये मेरा पहला मुद्दा है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से उठा रहा हूँ कि मैनग्रोव्स क्या है, मैनग्रोव्स क्यों हमारे को बचाना चाहिए। और रहा सवाल, आप देखोगे जहाँ पे कचरा रहता है, ये जितने भी संस्था वाले ये वहाँ जाके ग्लॉस पहन के बस वहाँ से 4 गोनी कचरा निकाले, फिर दूसरे दिन पहुँच जाओ वहाँ पे तो 8 गोनी कचरा है। लेकिन वो कचरा किसने फेंका? वो अपने आप तो आया नहीं ना, वो हमने और आपने पूरा इन्वायरमेंट को ख़राब किया। तो हम उसके अंदर कचरा क्यों फेंके, हम उसको नष्ट क्यों करें? पहले से ही हम पूरे साल की तैयारी करें तो हमारे को जो है पर्यावरण दिवस बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पर्यावरण पहले से हम अगर साल भर उसके पीछे मेहनत करेंगे, स्वच्छ कर देंगे, तो हमारे को उस दिन जो है हम खुली हवा ले सकते हैं कि आज हम खुले वातावरण में हम सांस ले सकते हैं कि हाँ हमने इस पर्यावरण के लिए बहुत कुछ किया। ये होना चाहिए। कुएं, बावड़ी जो पानी के लिए होते हैं, साथ ही मैनग्रोव और पेड़ पौधे हमारे लिए शुद्ध वातावरण और ऑक्सीजन और हवा के लिए होते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पर अतिक्रमण हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर कानून भी बनाए गए हैं, क्योंकि एडवोकेट भी हमारे साथ हैं।
अगर इस तरह से कोई मैनग्रोव काटता है, पेड़ काटता है, तो उस पर किस तरह की धाराएं लगती हैं? मैं आपको बताता हूँ। ट्री एक्ट है 1975 का, जो अमेंडमेंट हुआ 2004 में। अगर कोई पेड़ काटता है तो उसके ऊपर एफआईआर होती है स्थानिक पुलिस स्टेशन में, और बीएमसी के कोर्ट में उनकी हियरिंग चलती है। लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज तक दोषियों की संख्या 1% यानी जिसने पेड़ काटा उसको सज़ा मिली है, ऐसा 1% भी नहीं है। यानी अपना कायदा ये कितना कमज़ोर हुआ है इस विषय में। तो इसलिए ये जो प्रिजर्वेशन करना चाहिए, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं और आपको इसमें बताना चाहता हूँ, इन्वायरमेंट एक्ट है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, ये सारे एक्ट बनाए गए क्यों बनाए गए? इन्वायरमेंट के प्रिजर्वेशन के लिए। लेकिन सचमुच ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा है? अगर किसी ने ये बिल्डिंग के बांधकाम है उसमें 20,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बांधकाम किया है, लेकिन उसने इन्वायरमेंट का परमिशन नहीं लिया है, तो उसको सज़ा क्या है? उसको सज़ा ये है कि इन्वायरमेंट जो अपना डिपार्टमेंट है वो लोकल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में एक केस दायर कर लेता है, यानी 15 साल वो वहाँ पर ही चलते रहता है। तो जो इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा है या इन्वायरमेंट ब्रेक कर रहा है, तो उसको सज़ा क्या है? सज़ा है लोकल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको वो जो पूरा कंप्लेंट है वो कंप्लेंट वहाँ पर रजिस्टर करना है, वो फिर वो चलती रहेगी। मैंने आज तक 15 से 20 कंप्लेंट अलग अलग इस पे किए हैं, जिसने कंस्ट्रक्शन में इन्वायरमेंट लॉ है वो ब्रेक किया है, इन्वायरमेंट का परमिशन नहीं लिया है। लेकिन आज एक भी विकासक है या एक भी इस तरह के जो डेवलपमेंट के काम कर रहा है उसको सज़ा नहीं हुई है। तो ये मुझे लगता है कि ये तीनों एक्ट है वो जब तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होते, एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होते, तब तक मुझे ऐसे नहीं लगता कि हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। और मेरे जैसे जो एक एक्टिविस्ट है, कभी कभी मैं सोचता हूँ मेरे अगली पीढ़ी के लिए आज से 30 साल के बाद, 50 साल के बाद क्या होगा, तो मुझे डर लगता है। शायद मैं तभी नहीं रहूँगा, लेकिन मैं आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक विनती करना चाहूँगा कि ये जो हमारे कायदे हैं अगर वो थोड़े स्ट्रिक्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि ये सचमुच हमने पर्यावरण डे अच्छी तरह से मनाया ऐसा हो सकता है। चलते चलते अमजद जी, किस तरह से अपील करेंगे मुंबईकरों से कि पर्यावरण को बचाएं और आपके इस मुहिम में साथ आएं? मैं चलते चलते आपका तो पहले धन्यवाद करूंगा कि आपने इस आपदा के टाइम पे इतना बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया मेरे साथ खड़े रहकर। तो मैं लोगों को ये बोलूँगा कि उस वक्त झाड़ ना लगाए, जो है उसी को हम बचाए। जैसे कि हमारे मुंबई शहर में 5,000 झाड़ चले गए, हम वहीं जगह पर जाके 10,000 झाड़ बीएमसी को लेके अपनी अपनी सोसाइटी को लेकर हम वहाँ पे झाड़ लगाए, तो वो मेरे लिए इन्वायरमेंट डे होगा। जहाँ पे मैनग्रोव्स है हम उसको बचाने का काम करें, चाहे वो नेता कर रहा हो चाहे अभिनेता कर रहा हो, हम उसके लिए पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करें, नहीं तो एक कॉल सिर्फ करें 1916, उस पर भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। आपको कहीं पुलिस स्टेशन भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आके अपना पूरा जो सिस्टम है पूरा आपको अपडेट होते रहेगा। तो मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि इन्वायरमेंट डे इस तरीके से मनाया जाए कि हम आज शपथ लेते हैं कि हम आज इन्वायरमेंट को बचाएंगे, ना कि हम वहाँ पे नए झाड़ लगाएंगे। हम पर्यावरण को बचाएंगे, ना कि नए झाड़ लगाएंगे, ये शपथ लेना जरूरी है। और हर किसी को पर्यावरण के साथ रहना ही सबके लिए लाभकारी होता है। और जो हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक चीज़ें बनाई थी, कुआं हुआ, बावड़ी हुई, मैनग्रोव हुए, पेड़ लगाए जाते थे, बाग बगीचे रहते थे, तो कहीं ना कहीं हम स्वस्थ रहते थे क्योंकि हमें शुद्ध हवा मिलती थी। और साथ ही अगर हम पानी की बात कहें, जैसे उन्होंने कहा कि कुएं में पानी पीते थे लोग जब नल सूख जाती है, तो ऐसे में जब तक हमारे पास घड़े थे तब तक हम बीमारी से दूर खड़े थे। आज हमारे पास आरओ है, लेकिन बीमारी हमारे साथ हजारों है। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है क्योंकि हम अपने ही खुद पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं, खुद अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पर्यावरण का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो खुद मनुष्य है। अगर मनुष्य चाहे तो अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पेड़ लगाएं
और हरियाली बढ़ाएं ताकि हम ऑक्सीजन जैसी जो हवा है उससे जो है हमें खरीदना ना पड़े, हम स्वस्थ रहें और कोरोना जैसी बीमारी से निजात पा सकें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।